नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आज सुबह एक भीषण आग लगने की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह आग फ्लरिश स्टे B&B नामक भवन में लगी, जहां भूतल पर एक भोजनालय संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बचाव कार्य के लिए विभिन्न एजेंसियों को तत्काल सक्रिय किया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि सुबह लगभग 9:45 पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। आग तेजी से फैलने के कारण भवन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन राहत और बचाव दलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायलों को केंद्रीकृत दुर्घटना और आपात सेवा की एम्बुलेंसों के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि भवन के बेसमेंट से 3 लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी और उप मंडलीय मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही आपात प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सभी आपात संचालन केंद्रों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। मौके पर पहुंचने के बाद यह जानकारी सामने आई कि भवन के ग्राउंड फ्लोर पर भोजनालय संचालित किया जा रहा था। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आग की शुरुआत भोजनालय से हुई होगी। अधिकारियों ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संदेश में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए तथा प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस दुखद घटना पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा तथा अन्य आपात एजेंसियों की टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि समय पर की गई कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और सभी घायलों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। जांच एजेंसियां घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। देखा जाए तो यह हादसा एक बार फिर राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और भवनों में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा एक सवाल और है कि 21 मौतों का कसूरवार कौन है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग और अधिकारी तथा स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय। सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहां ठहरते हैं। और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर के मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी था, फॉरनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद गए थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। हमारे यहाँ पे गद्दे वाले अंकल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मदद करी है। उन्होंने अपने गद्दे वहाँ पे बिछा दिए हैं और जो कुछ जिन्होंने जान बचाकर भागे हैं। इमरजेंसी गेट शायद वहाँ पे था नहीं, उन्हें दिखा नहीं क्या हुआ, सबने उधर ही कूदे थे। और कूदने के बाद हमारे होजरानी के काफ़ी लोकल थे
जिन्होंने काफ़ी अच्छी वो करा है, वो सही टाइम पर वहाँ पहुँच चुके थे। एक्चुअली जैसे ये आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, जो लेडीज़ ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी है, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया वैसे ही इकट्ठा होके आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स है सब इकट्ठा होके यहाँ आ जाएंगे, और ये हो गया वो हो गया, हम इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे हैं उनकी जान तो नहीं बचा सकते ना ये लोग। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी, और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई, और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे, तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेके वो 3री मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे, फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया पूरी टीम। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर, तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरनर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए, हम गाँव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं। हमारे पैरों में कांच दे गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गाँव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं। और देखिए, मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है, और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।